अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू खुशामदीद नाज़रीन। लवबर्ड हॉबी में आप मुख्तलिफ लोगों को सुनते हैं और आजकल जैसा का सीज़न चल रहा है, पिछले 1-2 साल से आप लोगों को सुनते आ रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यही कहते हैं कि यार इस हॉबी में कुछ ही बचा नहीं है, ये हॉबी रुल गई है, लवबर्ड मिट्टी हो गया है। आपको इसी तरह के अल्फाज सुनने में आएंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं ना, वो इस तरह के हैं कि उन्होंने उन हालात में लवबर्ड का काम शुरू किया जब वाकई इस हॉबी के बुरा जो दौर है वो चल रहा था, और उन हालात में भी इन्होंने कमाया है। बंदे थोड़े स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, और जो बंदा भी स्मार्ट वर्क को जानता है ना, वो हर दौर में और हर हालात में कमाता है। हमारे आज के मेहमान हैं जनाब अहमद भाई। भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई से हमारी एक पहले भी वीडियो आ चुकी हुई है और उसका भी थंबनेल कुछ इस तरह से है। पिछला साल पहले साल ये हॉबी में आए थे और पहले साल भी इन्होंने कमा लिया था, बड़ी स्मार्ट किस्म की पेयरिंग की थी। आज फिर उस रिदम में है और उसमें मजीद कुछ इन्होंने स्ट्रेटजीज अपनाई है। आज इन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। जी अहमद भाई बताएं, क्या वर्किंग क्या कर रहे हैं आप? वकास भाई देखें, गो दी फ्लो वाला एक स्ट्रेटजी होती है हर काम में। उसको आसान लफ्जों में हमारे नाज़रीन को बता देंगे वो क्या होती है। अगर मैं उर्दू में बताऊं तो कहते हैं ना, जिस तरफ गंगा बह रही हो ना, हाँ। तो आपको उसी तरफ जाना चाहिए। अच्छा, ना कि आप उल्टी समझ में जाएं। हाँ, उल्टी समझ और और मशक्कत करते रहे सिर्फ, और मशक्कत हासिल करते कुछ ना रहे, हो। हासिल कुछ नहीं होता। एट द एंड आप थक जाएंगे, आप पैनिक हो जाएंगे और आप अपना नुकसान करवा लेंगे। तो आपको पता है कि हर सीजन में ना एक मोटेशन का ना एक हाइप होता है। जैसे कि लास्ट ईयर था, मतलब अभी जो सीज़न आया है इससे मतलब लास्ट सीज़न जब ख़त्म हुआ, एक पैनिक क्या था, पैनिक नहीं था वो, एक ना हाइप बन गई थी कि एक्वा 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 एक्वा, हर बंदा एक्वा 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 कर रहा था। तो मैंने मेरी भी थोड़ी सी ना, मैं बेसिकली डिजिटल बंदा हूँ, तो मैं मार्केट नहीं जाता। मतलब ये जो डिजिटल वालों की वही मार्केट हाँ, है, वही आप मार्केट वहीं है। से सब कुछ मैं डिजिटल के तरीके से, जैसे आपकी वीडियोस देख ली, वैसे यूट्यूब पे सर्चिंग, हर वक्त में सर्चिंग में रहता हूँ, और फेसबुक पे, और मेरे सीनियर जो बंदे हैं उनसे, जाहिर सी बात है सीनियर जो बंदे होते हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं, अपने डिफरेंट तरीके से वो अपनी नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं। तो एक्वा एक्वा हो रही थी। फिर मेरा ना एक माइंड में आया कि यार काम तो करना ही है। देखिए, वो आप काम कर रहे हैं और आप दाना भी डाल रहे हैं, बजाय कि आप अल्बाइनो क्रीमिनो पे अपना टाइम लगाएं। ज़रूर लगाएं, मैं ये नहीं कहता कि उसको ख़त्म कर दें या ये कर दें। मैंने कहा कि जब दाना तो डालना है, टाइम भी देना है, अपने बच्चों का टाइम निकाल के भी बर्ड को देना है, तो मैंने ये सोचा क्यों ना, मतलब जो गो दी फ्लो वाला हिसाब है उस पर चला जाए। तो मेरे माइंड में आ गया कि मैंने एक्वा ऑफलाइन इनो की वर्किंग, यानी आपने देखा कि एक्वा की बहुत डिमांड चल रही है, हर तरफ एक्वा एक्वा हो रहा है, तो मैं भी इस नदी में कूद पड़ता हूं। मैंने वकास भाई एक्वा ऑफलाइन इनो की वर्किंग की। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकते हैं। एक्वा को तो आप डनफेलो में भी ले जाओ, पेलफेलो में भी ले जाओ, इनो में भी ले जाओ। आपने भी बताया कि आप इनो में गए, बाकी दो में क्यों नहीं गया? अच्छा, मैं पेलफेलो में गया था, ठीक है, पेलफेलो की भी मैंने वर्किंग की। अब इनो के लिए इसलिए मैं गया उस टाइम ना, लुटीनो प्लाइन की जितनी को डिमांड थी ना, हर बंदा यही कह रहा था कि लुटीनो प्लाइन। पिछले साल लुटीनो प्लाइन बहुत ज्यादा डिमांड में था। आई रिमेंबर के साल का ब्रीडिंग सीजन जब शुरू होना था तो उस वक्त हर बंदा ही लुटीनो प्लाइन। मैं भी आपके पास लुटीनो प्लाइन बेसिकली गया था और उसी से हमारा एक रिलेशन बना। अच्छा, फिर तो मुझे ना काफ़ी मैंने सर्च किया तो मुझे यही देखने को मिल रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता ना इनो होना शुरू हो गया। मतलब वही कि डिजिटल मार्केट के अंदर मैंने हिसाब लगाया कि दूसरी मार्केट से ज़्यादा ट्रेंड फॉलो हो रहे होते हैं। दूसरी मार्केट लोग हर बंदे का अपना स्टाइल है जी। तो आई नो कि लोग फिजिकल जाके भी मार्केट में घूमते भी हैं सारे। आप देखें, फिजिकल मार्केट में जाएंगे ना, आपको बड़ा बर्ड कभी भी नहीं मिलेगा। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, आपको विजुअल डनफेलो नहीं मिलेगा वहां से। आपको विजुअल लुटीनो प्लाइन नहीं मिलेगा, आपको एक्वा प्लाइन पेल फेलो नहीं मिलेगा, आपको म्यूटेशन के बर्ड नहीं मिलेंगे, आपको सादा बर्ड मिलेंगे जो रुले खुले होंगे, जिनको वो कलर बर्ड का नाम लेते हैं। जी जी, बस वही चलते हैं वहां पे। कोई भी नहीं देगा आपको। उनके पास बड़े बर्ड जरूर पड़े। सही है, समझ आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैंने ये हिसाब लगाया कि जो ना अब इनो होना शुरू होगी, तो फिर मैंने ये ज़ेन बनाया कि इनो पे चला जाऊं, क्योंकि मैंने ना थोड़ा सा ये भी चीज़ देखी है कि ना आप हर चीज़ नहीं लगा सकते, ठीक है जी। मेरे पास कैपेसिटी थी उस टाइम इनो की वर्किंग, क्योंकि मैंने लुटीनो प्लाइन की वर्किंग की तो इनो का मुझे मज़ा आया था। मैंने इनो के ऊपर काम कर लिया। मैं डन फेलो अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैंने उसके लिए अपना दिमाग को खपाया नहीं, अपने आप को टेंशन नहीं दी। आपने नहीं सोचा कि मैं पॉसिबल के पीसेस खरीद? ना, मैंने कुछ भी नहीं सोचा।
मुझे हालांकि लोग लगा भी रहे थे, मैं चाहता तो कुछ ना कुछ करके कर लेता, लेकिन मैंने अपने, क्योंकि देखिए जी अपना दिमागी सुकून भी बड़ा जरूरी है जिंदगी में। अब देखिए कि आप जिंदगी में ना आपकी हर चीज, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अभी तक मेरे पास डन फेलो नहीं है, डन फेलो अभी तक मेरे पास नहीं है, स्प्लिट तक नहीं है मेरे पास। तो डन फेलो ना होते हुए भी आपने कुछ कमाया अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह कमाया। चलिए हम आगे जाके पूछेंगे क्या जी कमाया, जी तो आप जरूर वर्किंग जरूर, को हाँ डिस्कस हाँ मैं करें आगे जरूर वर्किंग अनफॉर्चुनेटली आपको पता है काली भेड़ें भी होती हैं। मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, स्प्लिट येलो फेस के लिए मैं गया, और उस बंदे ने ना समझ ले कि मेरे साथ जो आम हर नए बंदे के साथ होता है, ये वो कहानी है जो हर हर जगह बंदे से ने सुनने चक्की में हुई मिलती है। हाँ, अब ये हुआ कि ना देखे, मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करता, मैंने अपने आप को टेंशन में नहीं दिया, थोड़ी सी टेंशन है, फिर मैंने ना मतलब अपने आप को मूव ऑन कर लिया। तो अब ये हुआ कि वो निकल गया टाइम, अब ना मैं परेशान था। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं इमाद भाई के पास मेरा अच्छा ताल्लुक था, लुटिनो प्लान की भी वर्किंग उन्होंने मेरे से शुरू करवाई। तो उनके पास जो है ना मैं गया लेने के लिए, परचेजिंग करने के लिए गया, तो उन्होंने ना मुझे क्रीमिनो प्लान उस टाइम गिफ्ट कर दिया। फीमेल प्लान यार, पिछले साल तो अच्छा खासा रेट था यकीन यार। करें उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, क्या बात। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक ना मोटिवेट हुआ, उन्होंने मुझे मोटिवेट करने के लिए कि यार आपका कोई रिलेशन नहीं था, कोई लिंक नहीं था, जैसे आप फ्रेंड मेरे बने और आप दोस्त थे वो, मतलब लुटिनो प्लान खरीदा और अच्छे दोस्त बन गए। अच्छा लो जी वकास भाई, मेरी ना एक्वा अपलाइन इनो की वर्किंग हो गई। उसमें क्या था, एक्वा B2 स्प्लिट अपलाइन, स्प्लिट इनो का मेल था और क्रीमिनो प्लान की फीमेल थी। अच्छा अब ना थोड़ा सा टाइम गुजरा ना, तो मैंने अपने माइंड से सोचा कि अगर देखे मैं पेल फेलो, तो आपसे बर्ड में ले गया था पेल फेलो, मैंने सोचा यार अगर खाली सिंपल पेल फेलो की मैं ब्रीड करवाऊंगा तो क्या फायदा, एक्वा में चला जाता हूँ। इवन वो अपलाइन पेल फेलो था, लेकिन आपने कहा कि इसको एक स्टेप आगे जाना, एक स्टेप आगे जाना, मैंने उसके साथ एक फीमेल ला के ना एक्वा अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो की लगा दिया। अब मैंने दो चीज़ों पे वर्किंग, लुटिनो प्लान पे भी वर्किंग की, लेकिन कहते हैं ना कि आपकी हमेशा 10 के 10 तीर आपके टारगेट पे नहीं लगते, 2 लगते हैं, 3 लगते हैं, वो लग जाए अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास विजुअल एक्वा अपलाइन इनो भी आए, एक्वा B2 अपलाइन पेल फेलो भी आए, स्प्लिट्स भी आए, और वकास भाई मैंने स्प्लिट्स भी सेल किए। मतलब ये नहीं कहता कि मैंने सारी ब्रीड सेल कर दी, लेकिन वक्तन फवक्तन मतलब जो 2-4 बच्चे मैंने सेल कर दिए, विजुअल भी सेल कर दिए। पैसे कमाए आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उससे ये हुआ कि मेरे जो पैसे लगे थे ना वो अल्लाह ने मेरे पूरे करवा दिए। फिर उन पैसों मतलब का क्या किया आपने? अच्छा वो मैंने अपग्रेड कर दिया। जैसे मेरा पहला एक्वा अपलाइन इनो सेल हुआ ना, तो मैंने उसको जो है ना, कितना मुश्किल है आपके लिए बर्ड सेल करना? वकास भाई देखें, मैंने आपको ना एक बात बताऊं कि ना मैं आया हूँ उस हालात में जिस हालात पे चीज़ें सारी जीरो पे चल रही थी। सही है। मुझे उसका चस्का ही नहीं है कि मैं इधर से पोस्ट लगाऊं और उधर से मेरा 40,000 का वो मजा लिया ही नहीं, वो मैंने मजा नहीं लिया। इसलिए मुझे पता है, मुझे यही है कि ये मेहनत करनी पड़ेगी, सेल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा वकास भाई मैंने साहब लगाए कि वक्तन दिन में ना एक टाइम मुकर्रर किया। अभी मैं फेसबुक पे एक्टिव नहीं हूँ, हालांकि मैं डिजिटल बंदा हूँ, और अभी मैंने अपने बर्ड्स की फेसबुक पे उस तरह एडवर्टीजमेंट नहीं की, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। दिन में एक अच्छी वीडियो, ये मैं ना आपको एक चीज बताता चलो, व्यूवर्स के लिए भी है कि ना बहुत से लोग ना अपने हाथ में बर्ड को पकड़ के ना वीडियो लगा रहे होते और कहते हैं मेरे पास क्लाइंट नहीं आता। मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं ना लाइट में किसी चीज में मैं वीडियो नहीं बनाता। मैं बनाता हूँ जब दिन का टाइम होता है ना, 2 बजे का टाइम, 2 बजे का टाइम होता है कि गर्मियों में सूरज बिल्कुल आपके सवा नेज़े पे आ गया होता है और सर्दियों में वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया होता है। तो मैं दिन का टाइम लेता हूँ, मैं उस तरीके से अपने केज को सेट करता हूँ जहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट लाइट सूरज की आ रही होती है। तो भाईजान मैं वहाँ पे अपनी उसकी ना क्लियर वीडियो बनाता हूँ, कुछ 5-10 सेकंड की वीडियो बनाता हूँ। अभी मैंने लास्ट जब बच्चे सेल किए थे तो उसकी मैंने अभी थोड़ा सा मसरूफ था ईद की वजह से, कुछ वैसे नहीं बना सका, वैसे मैंने बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई है। मैंने ये हिसाब लगाया कि आपके ये जो लाइट है ना, आपके बर्ड के ना कलर जो है ना शार्प होने की वजह से ना ख़त्म कर देती है। तो लाइट का बड़ा काम है, आप अगर उसके ओरिजिनल कलर शो करवाएंगे ना तो कस्टमर खुद ही अट्रैक्ट होगा। तो मैं एक वीडियो बनाता हूँ और मैं वक्तन फवक्तन जो है ना, आपने वीडियोस बनाई, पोस्ट की, रिस्पांस आया? जी अच्छा रिस्पांस आया, बर्ड सेल आउट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हुए सेल। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो आपने कहा कि वीडियो में भी जान होनी चाहिए, फिर उस म्यूटेशन में भी कुछ जान होनी चाहिए। आप अगर सादा ऑफलाइन पेल फेलो सेल आउट करने के लिए निकलते तो शायद आपको मार्केट में उस तरह का रिस्पांस नहीं आता। आप कोई और सादा बर्ड पार्ब्लू प्लाइन शायद हो सकता है आप उस तरह से सेल आउट करना चाहते तो नहीं हो सकता। उसकी ये है कि ये वो बर्ड है जो इस वक्त हर शेड में मौजूद है, लेकिन आपने वो पेयर जो सिलेक्ट करके ऐड लगाया जिसकी लोग डिमांड कर रहे थे, तो उसकी वजह से फिर आपको मार्केट रिस्पांस भी आया और उसकी वजह से आपका बर्ड सेल आउट भी हुआ। जी ठीक है। तो
जी जो आगे चले फिर इसका मतलब है कि आपका जो पहला सीजन था वो तो रेटिनो प्लान की वजह से आपका ठीक ठाक गुजरा, आपने उसमें से भी अर्न किया, पिछले साल आपने इसमें कमाया, अर्न वो किया, पहला हाँ। साल। जी। दूसरे साल में आपने एक्वा ऐड कर लिया, एक्वा ऐड कर एक्वा की आपने पेल फेलो में, इनो में दोनों वर्किंग की और आपके सारे बर्ड सेल आउट हुए, जी। अच्छे पैसे हैंडसम इकट्ठे हो गए आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये है कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने लाखों रुपए इकट्ठे कर लिए, ये कह ले कि मैंने इन्वेस्टमेंट ही की है। इन्वेस्टमेंट इस तरीके से की है, मैंने कोशिश की कि अपनी जेब से कम पैसे लगाऊं। मतलब अगर कोई बर्ड खरीदना है ना तो बर्ड सेल करके उसी के पैसे उसी पे लगाऊं। मैंने अपनी जेब के लिए हाँ, ये हुआ है कि पिछले 3 महीनों से मैंने दाना अपनी जेब से नहीं डाला। उसी से चल रहा है हाँ परिंदों का। अल्हम्दुलिल्लाह। जो लास्ट में दाना लेके आया था, मैंने एक आखिरी bird बर्ड से- आपने क्या बेचा? आखिरी मैंने बर्ड बेचा था एक्वा B2 अप्लाई। एक्वा B2 इनो प्लान में। हाँ। कितने में का था? अच्छी अमाउंट में भी किया था। अच्छा खासे पैसे मिल गए थे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। उससे सही ये है। हुआ कि मैंने आगे जो अपग्रेड करना है अपने आप को, मैंने उसके पैसे पूरे कर दिए थे। एक्वा इनो प्लान का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? एक्वा इनो प्लान का फ्यूचर ये है कि वो इस टाइम जो है ना, जो स्ट्रांगली जो मेरे नज़र में है ना, जो मुझे नज़र आ रहा है, हर बंदा येलो फेस पे काम कर रहा है, येलो फेस की वर्किंग पे काम कर रहा है। ऑफलाइन इस दफ़ा प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो मैं उसको जो है ना येलो फेस में लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। एक्वा को आप येलो फेस हाँ, उससे ये मैं अपने स्प्लिट बनवाऊंगा, स्प्लिट एक्वा भी होंगे, स्प्लिट इनो भी होंगे। तो वो ये है कि मेरे पास येलो फेस एक्वा इनो प्लान क्या वर्किंग कर रहे वर्किंग हैं करो, उसमें, तो आपने वो आपको बर्ड अट्रैक्ट करता है, आपको लगता है कि वो मार्केट में चलेगा। अच्छा अपना मुकाम पा सकेगा इंशाल्लाह। और वैसे भी गेम हम भाई उस तरह की होनी चाहिए कि थोड़ी हट की होनी चाहिए। हाँ जैसे कि पहले भी हमने जिक्र किया एक ही तरह के सारे बर्ड लगा लेंगे, उसकी जब आउटपुट आती है तो खरीदार इसलिए नहीं होता कि हर शेड में तो वो मौजूद है। जी, तो अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट होकर चलेंगे, बर्ड की सिलेक्शन कुछ इस तरह से करेंगे जिस तरह आपने लास्ट ईयर लुटिनो प्लान किया। लुटिनो प्लान पिछले साल बहुत ज्यादा लोगों ने डिमांड की, वजह इसकी ये थी लुटिनो प्लान मौजूद ही नहीं था। मौजूद ही नहीं। हर शेड में आप जाके देखें 2 3 4 5 पेड़ से ज्यादा आपको कोई शेड ऐसा लगेगा ही नहीं जिसके साथ लगा हुआ है। बाकी हर बंदे ने, मेरे जैसे ने भी शायद पेल फेलो से भरा हुआ था, जब वही बर्ड बाहर निकला तो फिर मार्केट ने जो किया वो आज उनके सामने है। ऐसे ही है। अहमद भाई, हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि एक आप यंग फैंसियर हैं, तो आप हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा वकास भाई, मैं ना ऑडियंस को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ना हर तरफ आज अभी भी पैनिक का टाइम है। हर बंदा पैनिक हो जाता है। पैनिक इस तरह हो जाता है कि 1 से 2 बंदों ने बर्ड नहीं ना खरीदा तो वो कहता है शायद इसकी मार्केट ही खत्म हो गई है। वो पैनिक, आपने 1-2 मरतबा ऐड लगाया, आपको किसी ने नहीं मुंह लगाया, नहीं रिस्पांस दिया, तो आप कहते हैं कि यार ये बर्ड गया। अब मैं इसको अगले बंदे को फर्ज करें कि मैंने पिछले बंदे को दिया था ना 10,000 रुपये रेट, इसको मैं 5,000 दे दूंगा। आप खुद ही अपने रेट का बेरागर कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब कि 20-20 हज़ार का बेचे, जहां पे आपको लग रहा हो ना, आपका दिल आवाज दे रहा हो कि यार ये मुनासिब पैसे मिल रहे हैं, मैं दे दूं। और हर बंदा, हर फैंसियर दे रहा है। हर फैंसियर आज अभी यही अच्छी हैंडसम अमाउंट में बर्ड सेल कर देता है। आपका बर्ड सेल होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ना, आपका मतलब फर्ज करे डन फेलो है, एक बात कर रहा हूँ कि वो आप मार्केट में उसकी चल रही है 50,000, एक बंदा आपको 10,000 रुपये का कह रहा है और आप उसको कहें हाँ यार मुझे ज़रूरत है सेल कर दें। आप थोड़ा सा स्टे कर लें, आप पैनिक ना हो। आप देखें, अब जो कोई भी चीज़ जो है ना, ऐसे आप ना अपने डिज़ायर जो है ना आपकी बड़ी स्ट्रांग होती है हर बंदे की। वो कहता है कि शायद मैं इधर से पोस्ट लगाऊं, उधर से मुझे खरीदार मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप कोई परचून वाले को भी देख लेना तो सारा दिन में कभी कभी तो उसकी गिराई जो है ना 12 बजे तक नहीं होती, वो जाके 4 बजे के पास उसको कस्टमर आने होते हैं। तो ये इसी तरीके से है। आप डिजिटल सेलर है, आप या तो फिर बंदा हो जाए फिजिकल, मतलब मार्केट उठाया बर्ड मार्केट में जाके भेज दिया, इजी हो गए। तो जब आप म्यूटेशन में काम कर रहे हैं तो फिर आपको सब्र थोड़ा चाहिए। हाँ, वही पहली बात कि मार्केट में आपको म्यूटेशन नहीं मिलेगी। आपने ईद भी देखनी है कि आजकल ईद का सीजन चल रहा है, आपने ये भी देखना है कि गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में इतनी सेल नहीं हो रही थी, ये सारी चीजें आपने देखनी है। और अहमद भाई, वैसे इस टॉपिक पे ही एक बात से बात निकली है तो मैं लोगों को बता दूं, अभी लोग वाकई बड़े पैनिक हैं कि हमारा बर्ड सेल नहीं हो रहा, होने पाने तो हम बेच रहे हैं, लेकिन जैसे ब्रीडिंग सीजन शुरू होना ना तो आप देखिए कि बनता क्या है। ऐसी है वकास भी, वही बात है कि आप सब्र और तहम्मुल। मैं फिर ये कहूँगा पैनिक नहीं होना। पैनिक में इंसान अपने बहुत से, मतलब वैसे भी पैनिक हो रहा हो ना तो बड़ी चीज़ें अपने होशोवास में नहीं होता। तो मैं ये कहता हूँ कि पैनिक नहीं होना, आप रिलैक्स हो के आप ब्रीड कम करवा लें, उतना को ब्रीड करवा लें। या ये करें कि आप जो है ना, जो जैसे मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, जैसे मैं एक्वास भी मैंने कहा है, मैंने यही स्ट्रेटजी बनाई है कि जो लोग रखते हैं मेल, मैंने मेल निकालने हैं। सबसे पहले मैंने फीमेल रखी हैं। फीमेल क्यों रखी है कि मुझे पता है मैं फीमेल को किसी भी मेल के साथ अटैच करूंगा ना, किसी भी नई चीज के साथ अटैच करूंगा ना, कि वो मुझे मेरे स्प्लिट्स बना देगा। मेल आपको पैसे भी अच्छे मिल रहे होंगे, मेल आपने सेल आउट सेल कर दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पैनिक नहीं होना, रिलैक्स होकर काम करें, अच्छी वीडियोस बनाएं, सोशल मीडिया पे आप अपना बर्ड जो है वो डिस्प्ले करें अच्छी जगह पे और इंशाल्लाह आपको स्पॉन्सर और नॉलेज इकट्ठा करते रहें। हमें दे इजाजत, इंशाल्लाह अगली वीडियो में के नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।